मशहूर शटलर पीवी सिंधु ने अपने वालिदैन के साथ गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक जुबली हिल्स में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर हुई इस मुलाकात के दौरान पीवी सिंधु ने अपनी शादी के लिए उन्हें मदऊ किया। पीवी सिंधु और वेंकटा दत्ता साई की गुज़िश्ता रोज़ एक सादा तकरीब में मंगनी हुई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिसी कारपोरेटर्स के साथ सालार ब्रिज हकीमपेट जंक्शन पर LED लाइट्स और डेकोरेटिव पोल्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन और मुख्तलिफ ओहदेदार भी मौजूद थे। हल्के कारवान में मुख्तलिफ इलाके जात के अंदर एक कलर लाइटिंग और जो नई लाइटिंग है गुलगुंडा चौकी और हकीमपेट सालार ब्रिज और सालार कॉलोनी की मेन रोड पर और 7 नंबर से लेकर बंजारी दराजा ऐसे कई मकामात पर टप्पा उतरा इस लाइटिंग को मंजूर किया गया और कई काम टेंडर प्रोसेस में है और कई काम मंजूर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह वो कामों का करीब में इब्तिदा अमल में आएगा। और आज के प्रोग्राम के अंदर हमारी कॉर्पोरेटर जनाब नसीर साहब, वज़ीर मस्जिद साहब, हारून फराज साहब, अमीर साहब, जमात के सदर मुतमदीन, एक्टिव वर्कर्स आज के प्रोग्राम में शामिल थे। इंशाअल्लाह करीब में 7 नंबर से बंजारी दराजे का भी इब्तिदा अमल में आएगा, टप्पा जबूतरा मेन रोड का भी इब्तिदा अमल में आएगा और सालार कॉलोनी का भी है और उसी तरीके से टोली चौकी जंक्शन इम्प्रूवमेंट का भी काम चल रहा है। 7 नंबर का भी जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है। वहाँ पर भी नए तरीके के जंक्शन इम्प्रूवमेंट के अंदर लोगोस को लगाया जा रहा है। इंशाअल्लाह करीब में उन तमाम कामों का भी इब्तिदा अमल में आएगा। और रहा सवाल टोली चौकी से जो रेती बोली मेदीपट्टनम तक केबल का 33 kV लाइन का काम चलने की वजह से पिछले 10 से 12 दिन से काफ़ी ट्रैफिक का प्रॉब्लम चल रहा है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ जनरल मैनेजर और DCP ट्रैफिक, तमाम ट्रैफिक के इंस्पेक्टर, लाइन ऑर्डर के तमाम अहदेदार वहाँ पर रेती बोली से लेकर टोली चौकी तक उन तमाम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो अभी 1-2-4 दिन का काम बाकी है। इंशाल्लाह उसके काम, वो लाइट के काम, केबल के काम के बाद इंशाल्लाह ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह करीब में सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने एक प्रपोजल दिए थे जो रेती बोली से टोली चौकी फ्लाईओवर का और नारायणगढ़ चौरस्ते पर अंडरपास का भी 380 करोड़ की लागत से मंजूर हो चुका है। वो टेंडर प्रोसेस में का इंशाल्लाह करीब में वो टेंडर होने के बाद हमारे सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब के हाथों से इफ्तिताह अमल में आएगा। और कई कवामा काम बाकी है। इंशाल्लाह उन कामों को जल्द से जल्द इंशाल्लाह सैंक्शन कर और टेंडर को कराकर इंशाल्लाह कामों का इफ्तिताह अमल में आएगा। आज के प्रोग्राम में तमाम कारपोरेटर्स, तमाम जमात के सदर मुतमदीन आज के प्रोग्राम में शामिल थे। शुक्रिया। ग्रुप 2 इम्तिहानी मरकज़ में 1 मिनट की ताख़ीर पर एक खातून को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने से रोक दिया गया। यह वाक़या कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले में पेश आया। ज़िले के कागज़नगर के ग्रुप 2 के एक इम्तिहानी मरकज़ पर आज एक खातून ताख़ीर से पहुंची, जिस पर पुलिस ने उसको अंदर जाने से रोक दिया। बादशाह ये खातून रोती हुई वापस चली गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में NIA को शदीद अवामी मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। NIA की टीम एक मामले में पूछताछ के लिए मुफ्ती खालिद नदवी को लेने के लिए पहुंची, ताहम इस बात का ऐलान मस्जिद से कर दिया गया, जिसके बाद हुजूम बड़े पैमाने पर जमा हो गया। इस हुजूम ने पुलिस और NIA से मुफ्ती खालिद नदवी को छुड़ाने के लिए काफ़ी कोशिशें की। बादशाह NIA की टीम और पुलिस मुफ्ती खालिद नदवी को काफ़ी मुश्किलात के बाद पूछताछ के लिए ले जाने में कामयाब रही। और बीवी के झगड़े को दूर करने और उनमें अफहाम व तफहीम के लिए SI की जानिब से 20,000 रुपये रिश्वत ना देने पर कबायली नौजवान पर SI की जानिब से हमले का मुबैना वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक SI क्रांति किरण ने महबूबाबाद ज़िले के पेड्डा वंगारा मंडल में शौहर बीवी के झगड़े को दूर करने और उनमें अफहाम व तफहीम के सिलसिले में 20,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया।
कबायली नौजवान ने कहा कि इसने पहले ही 15,000 रुपये दे दिए हैं, ताहम इसकी बात नहीं सुनी गई और मजीद रकम देने का मुतालबा किया गया। कबायली नौजवान ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने रकम दान न देने पर बुरी तरह उसे मारा पीटा, जिसके बाद उसे दवाखाने में शरीक करना पड़ा। డబ్బులు ఇవ్వడం వల్ల కొట్టిండు. మొన్న 15,000 తీసుకున్నారు పోలీస్ స్టేషన్లో 15,000 తీసుకున్నారు. కానిస్టేబుల్ 2,000 తీసుకున్నారు. మొన్న ఎస్ఐ ఏమో 15,000 అడుగుతుంది. ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఇవాళ 20,000 అడుగుతుంది. కొట్టడం జరిగింది. బాగా ఇబ్బందిగా ఉంది చాలా. बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि यह हमारी बदकिस्मती है कि जो शख्स कभी जय तेलंगाना नहीं कहता वो तेलंगाना का वजीर आला है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी में तेलंगाना की रूह नहीं है, वो तहरीक में शामिल नहीं हुए थे, इसीलिए तेलंगाना के दिल की बात वो नहीं समझते। మన కర్మ ఏంటంటే మొత్తం ఈ రౌండ్ టేబుల్లో ప్రతి ఒక్క వక్త చెప్పినటువంటిది మన కర్మ ఏంటంటే ఎన్నడూ జీవితంలో జై తెలంగాణ అనేటువంటి వ్యక్తి మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావడం మన పెద్ద దురదృష్టం. ఆయన ఎప్పుడు జై తెలంగాణ అనలే కాబట్టి ఆయనకు ఆ ఇమోషనే లేదు, ఆయనకు తెలంగాణ ఆత్మ అన్నదే లేదు. మనం పడ్డ దుఃఖం ఆయన ఎప్పుడు చూడలే. ఆయన తెలంగాణ ఉద్యమంలో లేడు కాబట్టి ఆయనకు తెలంగాణ హృదయం అర్థమైతలేదనే విషయాన్ని మనం ఇవాళ గమనించుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ ఒక్క విషయం మనం కూడా ఆలోచించాలి. ఎందుకు వేసారు తెలంగాణ ప్రజలు ఓట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకి? సోనియా గాంధీ గారు వచ్చి, రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చి, ప్రియాంక గాంధీ గారు వచ్చి గ్యారంటీ కార్డుల మీద సంతకాలు పెట్టి మేము మిమ్మల్ని గౌరవిస్తామని చెప్పి మన గౌరమ్మను మన బతుకమ్మను ఎత్తుకొని వాళ్ళు ముందట్టుకొచ్చిండ్రు కాబట్టి నమ్మి ఈరోజు ఓట్లు వేసిరు తెలంగాణ ప్రజలు, అవకాశం ఇచ్చిరు. కాబట్టి వాళ్ళ సూటిగా తెలంగాణ జాగృతి వేదిక నుంచి సోనియా గాంధీ గారిని మేము అడుగుతా ఉన్నాం, అమ్మా మరి మా మహిళలు జరుపుకునేటటువంటి బతుకమ్మ పండుగను మీ ముఖ్యమంత్రి గారు అవమానిస్తూ ఉంటే మీ దాకా వచ్చిందా లేదా, మీకు తెలిసిందా తెలియలేదా, లేకపోతే మీరు సమ్మతించి वज़ीर आज़म मोदी की तकरीर पर कांग्रेस एमपी परिणीति शिंदे ने कहा कि उनकी पूरी तकरीर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी का खेल है। परिणीति शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसी तकरीर वज़ीर आज़म के ओहदे के मुताबिक नहीं है। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि मोदी ने अपनी तकरीर में लफ्ज़ सेकुलरिज्म का इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो दस्तूर के ज़रिए वज़ीर आज़म बने, जिसकी बुनियाद कांग्रेस ने रखी थी। सेक्युलर, you see his entire speech is just a blame game. ऐसा स्पीच प्राइम मिनिस्टर को नहीं शोभा देता है. It is a speech of a शाखा प्रमुख कॉर्पोरेटर लेवल. He is just वो गरिमा नहीं रही है प्राइम मिनिस्टर, जो पोजीशन होती है सबसे पावरफुल पोजीशन होती है, नहीं रही. And not even once I'm shocked has he used the word secular. He's just playing a blame game. और जो कांग्रेस ने नींव संविधान की रखी थी उसी के बदौलत आज ही प्रधानमंत्री बने हैं, वो नहीं भूलना चाहिए। कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने दस्तूर पर हिंदुत्व के नजरिया साज सावरकर की तनकीद का हवाला दिया, जिन्होंने कहा था कि दस्तूर में कुछ हिंदुस्तानी नहीं है। उन्होंने बीजेपी को इस मसले पर निशाना बनाते हुए कहा कि हुक्मरान जमात जब दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है तो वह खुद अपने सुप्रीम लीडर का मज़ाक़ उड़ा रही है और उनकी बेइज्जती कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मनुस्मृति के हामी हैं, लेकिन मुल्क को दस्तूर की बुनियाद पर चलाया जाएगा। द्रोणाचार्य को कुरुक्षेत्र में अपना अंगूठा काट कर देने वाले एकलव्य की कहानी से तकाबुल करते हुए राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुख्तलिफ शोबों में अडानी ग्रुप की इजारादारी कायम करते हुए अग्निपथ स्कीम लाते हुए एहतजाजी किसानों पर आंसू गैस फायर करते हुए हुकूमत नौजवान काश्तकारों, पसमानदा तबकात के अफराद और गरीबों के अंगूठे काट रही है। दस्तूर की मंजूरी के 75 साल की तकमील के मौके पर बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी जेल गए, नेहरू जेल गए, ताहम सावरकर ने बरतानिया की इजारादारी से मुफाहिमत करते हुए माफ़ी मांगी थी। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness for the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that
गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। संध्या थिएटर में पेश आए भगदड़ के वाकये के सिलसिले में शदीद तौर पर जख्मी लड़का सिरितेज हनूज किम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज है। हॉस्पिटल की जानिब से इसकी सेहत के बारे में हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। इस बुलेटिन में कहा गया कि सिरितेज नामी ये लड़का अभी दवाखाने के PICU में वेंटिलेटर की मदद के साथ जेर इलाज है। उसको बुखार भी है और इसकी दिमागी कैफियत बदस्तूर मुतासिर है। वज़ीर आज़म की लोकसभा में तकरीर पर कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी तकरीर में कोई नई बात या तामीरी बात नहीं की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी ने उन्हें बिल्कुल बोर कर दिया। उन्होंने सोचा था कि वो अपनी तकरीर में कुछ नया कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी ने 11 खोखले वादों के बारे में बात की, उन्हें अडानी पर बहस करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, और कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे। फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लगे कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे। पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प। अगर भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट का एक दोस्ताना मैच खेला जा रहा है। राज्यसभा चेयरमैन 11 बमुकाबला लोकसभा स्पीकर 11 का दोस्ताना क्रिकेट मैच आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट हिस्सा ले रहे हैं। जिला आदिलाबाद शदीद सर्दी की लपेट में है। जिले के बेला मंडल मुस्तखर में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत दर्ज किया गया। भीमपुर मंडल के अरली टी गांव में अखलतरीन दर्जे हरारत 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जिले के तमलाडुगु, आदिलाबाद अर्बन, जैनात और नेराडीगुड़ा मंडलों में अखलतरीन दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस तथा 9 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया गया। पुलिस ने हाल ही में सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी करने वाले वाजेडू के सब इंस्पेक्टर हरीश के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। इस गर्लफ्रेंड की शिनाख्त सूर्यापेट जिले की 29 साला अनुसुया के तौर पर की गई है। पुलिस ने कहा कि SI को मोहब्बत के नाम पर हरासा किया गया और खुदकुशी के लिए उकसाया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अदाकार और सियासतदान नंदामुरी बालाकृष्ण, कांग्रेस के लीडर जाना रेड्डी और कई दीगर अमलाक के मालिकीन को ट्रैफिक वाले KBR पार्क इलाके के इर्द गिर्द की सड़कों की तोसी के लिए अराजी के हुसूल के सिलसिले में नोटिस जारी की है। इस इक़दाम का मकसद शहर के मसरूफ़ तरीन जोन्स में से एक में ट्रैफिक की भीड़ को कम करना है। मास्टर प्लान के हिस्से के तौर पर GHMC ने मालिकीन की रजामंदी की दरख्वास्त करते हुए सड़क को तोसी करने के लिए जायदादों को निशानजद किया है। बालाकृष्णा की जायदाद में 20 फीट हिस्सा देने की उम्मीद है, जबकि 30 फीट जाना रेड्डी की जायदाद जा सकती है। इस प्रोजेक्ट में रोड नंबर 12 विरिंची हॉस्पिटल के करीब बंजारा हिल्स जंक्शन और KBR पार्क के इलाके से जुबली हिल्स चेक पोस्ट को जोड़ने वाली 6.5 किलोमीटर तवील चौड़ाई शामिल है। हर्ट कप कॉफी रेस्टोरेंट बार रोड नंबर 45 जुबली हिल्स में फूड सेफ्टी के कवायद की खिलाफ वर्जी का पता चला। पानी के तज्जिए की रिपोर्ट्स, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं पाया गया। रेफ्रिजरेटर को सही तरीके से साफ नहीं किया गया। बावर्ची खाने में कॉकरोच देखे गए। साथ ही बाज़ मुकामात पर फर्श खराब था और खाने के कूड़े भी कई जगह पर नजर आए। किचन की छत का भी मुनासिब तौर पर रखा ना जाना इस बात की दलील है कि यहाँ पर फूड सेफ्टी के कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है। सरकर्दा आलमी IT और इंजीनियरिंग सोल्यूशंस कंपनी टेक व्यू ने हैदराबाद में आलमी तरक्याती मरकज़ यानी ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर के क़याम का ऐलान किया।
ये जदीद तरीन टेकव्यू मरकज है जो हैदराबाद के टेक पार्क फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में कायम किया जा रहा है। अपनी अफरादी क़ुव्वत में 1200 का ये टेकव्यू इजाफा करेगा। ये नया मरकज़ टेकव्यू की डिजिटल तब्दीली की कोशिशों और आलमी तोसी हिकमत अमली के लिए एक मुहर्रिक के तौर पर काम करेगा। ఈరోజు హైదరాబాద్లో టెక్నో వేవ్ సంబంధించిన వ్యవస్థాపకులు టెక్ వేవ్ సంబంధించిన వ్యవస్థాపకులు వారి కేంద్రాన్ని విస్తరణ చేస్తూ 3000 మంది ఉపాధి కలిగియాలని ప్రధానంగా ఏఐకి సంబంధించి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించిన ఒక డెవలప్మెంట్ సెంటర్ని ప్రారంభోత్సవం చేస్తున్న సందర్భంలో చాలా దేశాల్లో కూడా దాదాపు 11 దేశాల్లో వారు ప్రస్తుతం ఆపరేట్ చేస్తూ ఈరోజు మారుతా ఉన్న సాంకేతికమైన పరిజ్ఞానాన్ని ఇంకా ఇతర దేశాలకు కూడా అందియాలని వారు అనేక ప్రోడక్ట్స్ను కూడా సంకల్పిస్తూ ముందుకు నడుస్తూ ఉన్న తరుణంలో వారికి 20 సంవత్సరాల నుంచి నిరంతరం కృషి చేస్తూ 20 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడిన ఈ కంపెనీ దినాభివృద్ధి చెందుతూ ముందుకు నడుస్తూ ఉన్న తరుణంలో వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వారి ఆలోచన వారి ఉద్దేశం మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి కూడా వారిని కోరటం జరిగింది. ఏదైతే ద్వితీయ శ్రేణి తృతీయ శ్రేణి నగరాల్లో ఉన్న టాలెంట్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని వారు ఏ విధంగానైతే ఖమ్మంలో టెక్ వేవ్ సంబంధించిన ఆఫీసును ఏర్పాటు చేసుకొని దాదాపు 400 పైచిలకు మన ఇంజనీరింగ్ సోదరిమణులకు ఉపాధి కల్పిస్తుంది. రాబోయే కాలంలో వరంగల్లో, నిజామాబాద్లో, అదేవిధంగా కరీంనగర్లో, నల్గొండలో ఇట్లాంటి ద్వితీయ శ్రేణి నగరాల్లో కూడా వారి కార్యాలయాలను ప్రారంభోత్సవం చేయాల్సిందిగా వారిని కోరటం జరిగింది. తప్పకుండా పరిశీలన చేస్తామని చెప్పారు. ఈరోజు వారు ఒక ఆలోచన చేయటం జరిగింది. ప్రధానంగా వారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తారు. వరంగల్లో ఈ టెక్ వేవ్కు సంబంధించి ఈ 2 టైర్ సిటీలో ద్వితీయ శ్రేణి నగరంలో కూడా ప్రారంభం చేయడానికి ఆలోచన చేస్తామని చెప్తున్నందుకు వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు చేస్తారు. ఆల్రెడీ టోల్డ్ నౌ యు కాంట్ जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।